एक्सरसाइज नंबर 6.1 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, एक मिनट, 6.2 और क्वेश्चन नंबर 6 है। 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्लास लिमिट्स जो हमें दी गई हैं इसमें वो कौन सी हैं? 4, 6, 7, 9 और 10, 12 और 10, 12 के बाद हमारे पास है 13, 15। 13 और 15 ये क्लास लिमिट्स हैं हमारे पास। अभी हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी को। ये फ्रीक्वेंसी भी जो है हमें गिवन है और हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें क्या दी गई है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है। 10 के बाद है हमारे पास 20, 13, 13 और 7। ठीक है, ये हमें टेबल दिया गया है बुक में। और एंड पे हमारे पास 50 है। यहाँ पे हमारे पास है 50 और इसकी जो क्लास दी गई है वो ये टोटल है 50, बल्कि ये क्लास नहीं है तो इसको हम नहीं लेते। अभी हमने ये करना है कि हमने पहले यहाँ पे मिड पॉइंट्स निकालने हैं। मिड पॉइंट्स निकालने का तरीका मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि जो मिड पॉइंट्स हैं वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं और उसको हम क्या नाम देते हैं। जो हमारे पास मिड पॉइंट्स होते हैं उसका मतलब होता है कि x, यानी कि ये जो कॉलम होगा आपके पास ये x का कॉलम होगा। मिड पॉइंट्स को हम x कहते हैं। आपने 4 को 6 में ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। 4, 6 हम यहाँ से लेंगे, 2 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, इसी तरह 7 और 9 को ऐड करना है और उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। फिर 10 और 12 को आपने ऐड करना है और ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स तक तो आपको क्लियर है। ये हमने पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस में जो है मिड पॉइंट फाइंड किए थे। अभी जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है वो अरिथमेटिक मीन ही है। अरिथमेटिक मीन पहले भी हमने फाइंड किया था लेकिन वो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था। अभी हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे जिसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से होगा। इसको हम ऐसे शो करते हैं अरिथमेटिक मीन को, a प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, तो ये इजी फार्मूला है जो इनडायरेक्ट मेथड का वो वाला हम ले रहे हैं। वैसे इसके और भी फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब एफ फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, लेकिन डी कॉलम हमारे पास नहीं है। तो डी कॉलम किस तरीके से आएगा हमारे पास, उसमें हम करेंगे d इज इक्वल टू x माइनस ए। एक्स माइनस ए डी फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। अब x क्या है? x का कॉलम तो आपको पता है, ये वाला जो कॉलम है ये x कॉलम है। ठीक है, लेकिन a क्या होगा? a जो है वो हमेशा जो मिड पॉइंट्स होते हैं उसका जो दरमियान वाली वैल्यू होती है वो हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टोटल 4 नंबर्स हैं। ये कितने नंबर्स हैं? 4। ठीक है, तो इसमें अगर ये 5 होते तो 2 हम पहले वाले छोड़ देते, 2 आखिरी वाले छोड़ देते। जो थर्ड नंबर होता वो हमारा दरमियान वाला मिड पॉइंट होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि ये 4 नंबर्स हैं तो हम इस 11 को ले लेंगे कि ये जो 11 है ये हमारे पास होगा a, यानी कि a की वैल्यू जो है वो होगी हमारे पास 11। ठीक है, ये हमने ले लिया। आपने
x को माइनस करना है a से, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो a जो है वो हमारे पास 11 है, तो 5 माइनस 11 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -6। फिर आप दोबारा x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू 8 है, 8 को जब आप 11 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 11 -3। फिर जब आप 11 को 11 से माइनस करेंगे, ठीक है, 11 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 11 से इसलिए माइनस होगा क्योंकि a, ठीक है। अभी स्क्रीन शेयर हो गई आप सबके साथ। अभी हमें सब दोबारा करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट्स ने लेट भी ज्वाइन किया है तो उनके लिए इजी हो जाएगा। सर वो बायो की क्लास स्टार्ट थी इस वजह से। ठीक है, मसला नहीं है। अभी वैसे भी जो है ना ये दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास हैं क्लास लिमिट्स, एक मिनट, ठीक है, क्लास लिमिट्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास अभी देख लेते हैं कि हमारे पास क्लासेस कौन सी हैं। यहाँ पे 4 और 6 है, उसके बाद 7 और 9 है, उसके बाद 10 और 12 है, टेन 12 के बाद हमारे पास है 13 और 15, और 13 के बाद हमारे पास नहीं है। ये क्लासेस हमें दी गई हैं। ये वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम किया था, लेकिन उसको हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था। आज हम इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे और अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। आप साथ साथ इसको समझते जाएं, जहाँ पे आपको इशू वो बता दें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमने मिड पॉइंट्स फाइंड किए थे, अगर आपको याद हो। मिड पॉइंट्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारे पास x, यानी कि वो x की वैल्यू होती है बेसिकली, ठीक है। तो वो जो मिड पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे वो ये वाले थे। यहाँ पे 5 था, 5 के बाद 8। ये किस तरीके से फाइंड करते हैं, आपने क्या करना होता है, आपने 7 और 9 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। इसी तरह 10 12 को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। क्लास लिमिट्स को ऐड करना है, लोअर और अपर। 13 प्लस 15 को आप ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। तो ये है हमारे पास मिड पॉइंट्स। अब पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में जो अरिथमेटिक मीन है उसका फार्मूला क्या होगा। तो उसका फार्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से, उसके 2-3 फार्मूले हैं। तो मैं आपको जो इजी है उस मेथड से करवाऊंगा, क्योंकि ताकि आप इसको समझ लें अच्छे तरीके से। वैसे इससे लेंथी भी हो सकता है अगर हम कोई और फार्मूला इस पे लगाएंगे। तो ये सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ है, सम ऑफ एफ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है बेसिकली, बल्कि ये हमारे लिए कुछ कम होगा, यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक मीन का इनडायरेक्ट फार्मूला है। इनडायरेक्ट तरीके से हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता है, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। तो ये डी क्या है, डी हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। डी जो है वो कुछ इस तरीके से फाइंड होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस ए। अब x का भी आपको पता है कि x वाला कॉलम या मिड पॉइंट्स वाला कॉलम है, तो a वाला कॉलम कौन सा हो, a क्या होगा, ठीक है।
तो पहले हम यहाँ पे a की वैल्यू लिख लेते हैं कि a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास x वाला कॉलम होता है, इसमें आपने देखना होता है कि दरमियान में वैल्यू कौन सी आ रही है। तो ये टोटल हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 4 हैं। मतलब ये कि इसमें दरमियान वाली वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ना ही सामने नज़र आ रही है। 4 नंबर्स हैं, अगर 5 होते तो थर्ड वाली जो वैल्यू है वो मिड वैल्यू होती। ठीक है, थर्ड वाली जो होती अगर ये 5 होते तो, लेकिन चूंकि ये 4 है तो हम ले लेंगे इसको 11 को, कि ये 11 जो है ये a है, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, ये a की वैल्यू है। अभी हम क्या करेंगे, हमने x से a को माइनस करना है। x की वैल्यू हमारे पास 5 है। 5 को जब हम 11 से माइनस करेंगे, चूंकि a हमने लिया 11 तो इस वजह से a की जगह पे मैंने 11 पुट किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6। ठीक है, फिर उसके बाद हम 8 लेंगे। 8 को हम 11 से माइनस करेंगे, 8 माइनस 11 तो ये हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, 8 माइनस 11 -3। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो भी 11 है और a की वैल्यू जो है वो भी 11 है, तो 11 माइनस 11 जो है ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 14 है, और 14 को जब हम 11 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। 14 माइनस 11 3। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। सर जी जी, ये 11 मतलब हमने 11 सिर्फ क्यों लिया? देखिए हमने ये जो x वाला कॉलम होता है इसकी मिड वैल्यू लेनी होती है। आप अगर 5 नंबर्स होंगे ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1 2 3 4 5, अगर इस तरह हमारे पास 5 नंबर्स होते, ठीक है, तो इसकी जो मिड वैल्यू है वो 3 है। दरमियान में इसके क्या आ रहा है 3, यानी कि 2 नंबर्स आप इधर से छोड़ दें, 2 इधर से छोड़ दें, दरमियान में 3 है। 5 नंबर्स यानी कि 8 नंबर्स हों तो उसको हमें फाइंड करना इजी होता है कि उसकी मिड वैल्यू कौन सी है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स हैं ये 4 हैं, तो हम फिर 11 ले लेंगे या फिर 8 ले लेंगे। आप 8 भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 11 ही लें, आप 8 से कर लें। ठीक है, तो ये या आप 8 लेंगे या आप 11 लेंगे, इन दोनों में से कोई लेंगे जो a की वैल्यू होगी। ठीक है, अभी ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका? यस सर। ठीक है, तो ये डी वाला कॉलम सबको समझ में आ गया कि इसको हमने किस तरीके से फाइंड किया है। x माइनस ए, यानी कि x की वैल्यू हमने x कॉलम से ली है और a की वैल्यू हमने ऑलरेडी ली हुई थी। अभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमने डी कॉलम फाइंड कर लिया है, तो अब हम फाइंड करेंगे इसमें एफ डी, कि एफ डी क्या होगा। पहले हम एफ डी फाइंड करते हैं। एफ डी क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एफ डी है। इसका मतलब ये है कि आपने एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इस कॉलम को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को जब आप -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -60। तो ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं, ये हम एफ डी फाइंड कर रहे हैं, यानी कि एफ को डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -60। ठीक है, फिर इसी तरह 13 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो अभी एफ डी हमने फाइंड कर लिया, तो हमें अब सम ऑफ एफ डी फाइंड करना है कि सम ऑफ एफ डी क्या होगा, यानी कि एफ डी वाला जो कॉलम है उसका सम क्या होगा। तो आपने इसको सॉल्व करना है 60 + 60, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है ना, तो जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ये -120 होगा, और -120 को जब आप 21 के साथ ऐड करेंगे तो ये होगा आपके पास -99, यानी कि इसका हमने सम भी ले लिया एफ डी का। अब हम ये जो हमारे पास फार्मूला है इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वैल्यूज़ हम पुट करते हैं
देखते हैं, क्योंकि बल्कि यहाँ पे आपको ये जो f है इसका भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना होगा, जो कि हमने पहले भी किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वो 50 था। ये आप यहाँ पे 50 लिख दें। अभी a की वैल्यू क्या है, ये मैंने टॉप पे लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई है। a की वैल्यू 11 है, यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 के बाद प्लस, और fd का जो सम है वो है हमारे पास -99, -99 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 50। यानी कि ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई सम ऑफ fd की वैल्यू, और ये हो गई सम ऑफ f की वैल्यू। ये जो वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं ये आपको क्लियर हो गई, इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? अगर आपको समझ में नहीं आया ये वैल्यू मैंने कहाँ से ली है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी हम 99 को जब हम 50 में ऐड करेंगे, 99 डिवाइड बाय 50, तो ये होगा 1.98। अब ये आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 99 को आप पहले 50 से डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड कर लेंगे उसके बाद आप इसको माइनस कर दें, 11 माइनस 1.98, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.02, 9.02। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है, अरिथमेटिक मीन इनडायरेक्ट मेथड से किया है। डायरेक्ट मेथड से हमने पहले किया था और अभी हमने इसको इनडायरेक्ट मेथड से किया है। जी सर यहाँ 11 प्लस -99 है, यहाँ बीच में प्लस का निशान है और वहाँ हमने माइनस किया, क्यों? प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब दो साइंस एक साथ आ जाते हैं तो उसका मतलब है कि वो दोनों साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों साइंस मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस हो जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और फिर मैंने इसको माइनस किया, तो ये 9.02 जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है उसमें आपके सिलेबस में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, इसमें मॉड और मीडियन है और ये अनग्रुप डाटा का है कि अनग्रुप डाटा का जो मॉड है और मीडियन है वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं मॉड को कि वो हमारे पास किस तरीके से होगा। ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये वाली मैं नहीं लूँगा, मैं कुछ अपनी ही तरफ से वैल्यूज़ ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद, बुक वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं आपको मेथड बताऊँगा सिर्फ। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, 7 7 7 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 9 और यहाँ पे हम 10 कर लेते हैं और 10 के बाद फिर 10 कर लेते हैं। तो इसको मैंने अरेंज कर दिया है थोड़ा सा, मतलब लिखा ही इसी तरीके से है कि वैल्यूज़ जो है वो ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में आपको शो हो रही है ना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या चीज़ फाइंड कर रहे हैं। ये अनग्रुप डाटा है, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में क्या फ़र्क होता है। तो जो ग्रुप डाटा होता है वो आपको टेबल की शेप में मिलेगा जिसमें क्लास लिमिट्स होंगी और फ्रीक्वेंसी होगी, और जो अनग्रुप डाटा होगा वो आपको ऐसे ही मिलेगा बगैर टेबल के। इसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा में मॉड फाइंड करने का अलग तरीका होता है और ग्रुप डाटा में मॉड फाइंड करने का अलग फार्मूला होता है। तो ये अनग्रुप डाटा है, तो इसमें मॉड क्या होगा, इसमें द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है वो मॉड होगी, यानी कि ऐसी वैल्यू
जो बार बार आ रही होगी और सबसे ज़्यादा बार आ रही होगी उसको हम कहेंगे कि वो मॉड है। तो इस पूरी जितनी भी वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो ज़्यादा दफ़ा आ रही है स्टूडेंट्स? 7। गुड। तो इसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आ रही है वो 7 है, तो इसका मॉड होगा 7, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम इस तरीके से कर दें, यानी कि अपनी वैल्यूज़ चेंज कर लें यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है ना, ये मैं इरेज कर दूँ। वैल्यूज़ हम कुछ इस तरीके से चेंज कर लें कि 2 को हम 3 टाइम्स कर लें, कि हमारे पास जो डाटा है उसमें जो 2 है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो मॉड होगा वो क्या होगा? ठीक है, अभी आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सा नंबर आ रहा है, इस डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सा नंबर आ रहा है? सर 2 और 7। 2 और 7। 2 और 7। 2 और 7, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब आपको ये देखना होगा कि कोई भी ऐसा नंबर जो अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है वो तीन दफ़ा आ रहा है, यानी कि ये 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 7 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये दोनों ही आपके मॉड होंगे। अगर ये ऐसे होता कि यहाँ पे 10 भी 3 टाइम्स होता, फॉर एग्जांपल 10 भी 3 टाइम्स होता, तो 10 भी आपका मॉड होगा। ठीक है, यानी कि वो नंबर जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा हो, या फिर बहुत से ऐसे नंबर जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहे हो, वो आपका मॉड होगा। अगर इसी को हम थोड़ा सा और चेंज कर लें, ठीक है, इसको हम ऐसे चेंज करते हैं कि यहाँ पे हम एक 7 या यहाँ पे हम एक 10 जो है वो और ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी 10 कितनी दफ़ा हो गया? 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा दफ़ा 10 है, यानी कि 10 4 दफ़ा है, 7 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, तो ये जो 10 है चूँकि ये 4 टाइम्स आ रहा है, तो मॉड जो है वो हमारा क्या होगा? 10। फिर ये 7 और 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 अब 4 टाइम्स आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया आप सबको? इसमें कोई मसला तो नहीं है मॉड में? अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो पूछ लें स्टूडेंट्स। नो सर समझ में आ गया। अच्छा, मीडियन जो है वो मैं आज आपको नहीं करवाऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि आप फिर मॉड में और मीडियन में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मीडियन अनग्रुप डाटा में मीडियन फाइंड करने के 2 फार्मूले हैं। ये तो बगैर फार्मूले के हम कर लेते हैं ना मॉड अनग्रुप डाटा में। मीडियन में अनग्रुप डाटा में फाइंड करने के मीडियन को 2 फार्मूले हैं, एक इवन नंबर्स का अलग है और एक ऑड नंबर्स का अलग है। वो हम कल करेंगे। आज आपका जो टास्क है करने का वो ये है कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 जो बुक में है उसका मॉड फाइंड करना है खुद से, और उसके अलावा आपने ये वाला क्वेश्चन भी खुद से करना है, इनडायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है।